तो रांची के धुर्वा स्थित जेएन कॉलेज में प्रोफेसर रवि भूषण साहू पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दिया है और प्रोफेसर रवि भूषण साहू पर महिला शिक्षिका के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने सहित कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। कॉलेज में तालाबंदी कर छात्र छात्राओं द्वारा प्रोफेसर को बर्खास्त करने की भी मांग की जा रही है। साथ ही प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो रांची के धुर्वा स्थित जेएन कॉलेज में प्रोफेसर रवि भूषण साहू पर कार्रवाई की मांग को लेकर के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। वहीं प्रोफेसर रवि भूषण साहू पर महिला शिक्षिका के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने सहित कई अन्य आरोप भी लगे हैं। बता दें कि कॉलेज में तालाबंदी कर छात्र छात्राओं द्वारा प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, छात्राओं द्वारा लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मामलों को लेकर के छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, दरअसल जेएन कॉलेज धुर्वा जो है रांची यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और वहाँ दरअसल मामला दो शिक्षक, एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक के बीच का है। जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक जो सीनियर जो शिक्षक हैं वो एक महिला शिक्षक पे उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी है और जिसके वजह से अब ये मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब इस आंदोलन में जो है वहाँ पढ़ने वाले छात्र और जो छात्रों का जो संघ है उन संघ के द्वारा जो है अब ये मांग की जा रही है कि जिस शिक्षक ने एक महिला शिक्षक पे टिप्पणी की है उस पे कानूनी कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय प्रशासन उसे हटाए। तो तमाम चीजों को लेकर देखेंगे। बिल्कुल अंजनी, तो जिस तरह से छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, दरअसल मामला जब तक विश्वविद्यालय के पटल पे नहीं आएगा, कुलपति या रजिस्ट्रार के समक्ष जब तक मामले नहीं आएंगे तो आगे कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसमें ये देखना होगा कि मुख्य रूप से बातें क्या हैं, क्योंकि आज के समय में कुछ छोटी छोटी बातों को भी जो है बड़ी बात बना दी जाती है। लेकिन ये एक जांच का विषय है, क्योंकि ऐसे मामले आप देखेंगे श्रुति, ये जेएन कॉलेज धुर्वा का मामला सिर्फ नहीं है, अब बीच बीच में कई मामले आते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है वहाँ के जो एचओडी थे उन पे भी कई गंभीर आरोप लगे थे। विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई और उस पे कार्रवाई के तौर पे देखेंगे तो शिक्षक की का तबादला दूसरे कॉलेजों में किया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत उचित नहीं होता है। अब ऐसा लगता है कि कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो महिला हो या पुरुष हो, उनको उनका भी एक बीच बीच में जो है मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल जो एक टेस्ट होता है वो होना चाहिए। बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से छात्र छात्राएं तालाबंदी करके प्रदर्शन करने पर बैठ गए हैं, मामला इतना बढ़ गया है, क्या महिला शिक्षकों के द्वारा प्रोफेसर की छेड़खानी के मामले को लेकर के थाना में कोई सनहा दर्ज किया गया है? देखिए, इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं कि उसमें कुछ बातें कही गई हैं, टिप्पणी की गई है, लेकिन ये मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। देखना ये होगा कि उस महिला के द्वारा जो महिला शिक्षिका है वो विश्वविद्यालय को क्या पत्र देती हैं या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको पत्र देती हैं या नहीं देती है, तो तमाम चीजें उस पर निर्भर हैं। तो हमें लगता है कि अभी थाने में मामला नहीं पहुंचा है और ऐसी चीजें लगातार जो हो रही हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सजग होकर इन चीजों को लेकर वर्कआउट करने की जरूरत है। और मैंने जैसा पहले कहा कि तमाम शिक्षकों का भी जो है एक साल में 2 या 3 बार इनका भी मनोवैज्ञानिक जांच होना चाहिए। जो कई तरह की क्लासेस होते हैं, तो हमें लगता है कि कई तरह से
जो शिक्षक परेशान अपने घरेलू विवाद हो या अन्य चीजों की परेशानी जो है छात्रों पे डालते हैं, कभी अपनी बातों को कहकर शिक्षकों पे कई आरोप लगाते हैं। तो हमें लगता है इससे माहौल खराब होता है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल अंजनी, यही चीजें बढ़ जाती है। बिल्कुल अंजनी, ये जांच का विषय अब बन गया है। खैर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची के धुर्वा स्थित जेएन कॉलेज में प्रोफेसर रवि भूषण साहू पर कार्रवाई की मांग को लेकर के छात्र छात्राएं धरना पर बैठ गए हैं।